जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी प्यारी साध संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस की है। अभी कुछ टाइम पहले ही 2 बार ऐसा हुआ। मैं अपने हस्बैंड के साथ कहीं जा रही थी, तो गाड़ी में मैं साथ वाली सीट पे ही बैठी हुई थी, तो मेरी ही साइड से दोनों बार ऐसा हुआ कि स्कूटी वाले बहुत तेज़ स्पीड से आए और लगते लगते बची, बिल्कुल हाफ इंच से लगते लगते बची। तो मेरी साइड से ही आए, मेरी तरफ ही थे, तो अगर लगती तो सबसे पहले मुझे ही चोट लगती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका लख लख शुक्राना। और गुरु जी का मैसेज भी आया दोनों बार कि कुड़ी आज मैं तुम्हें नवी लाइफ ब्लेस कर दी थी, बहुत बड़ा कष्ट सी जो टाल देता। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो अभी कुछ दिन पहले ही ऐसा हुआ था, जिस दिन खेतरी बीजी जाती है पहले नवरात्र पे, तो हम लोग खेतरी बीजते हैं, बट इस बार किसी रीज़न की वजह से हमने खेतरी नहीं बीजी। तो क्या होता है, हम मंदिर एक दिन पहले रात को है ना, शाम को मंदिर जाकर है ना, खेतरी का जो सामान होता है, जो वगैरह सब कुछ देने जाते हैं मंदिर में कि वहाँ पर हमारी खेतरी बीजी जाए। तो बाइक तो तेज़ स्पीड में होती है, तो रास्ते में 4-5 गायें खड़ी थी। तो पता नहीं एक गाय को क्या हुआ, जब हम उनके पास से निकले तो एक गाय हमें मारने के लिए दौड़ी भागती हुई, और बिल्कुल टच होते होते रह गई और वो एकदम से रुक गई, पता नहीं उसे क्या हुआ। और जैसे ही ये हुआ उसी टाइम ही मुझे बहुत तेज़ गुरुजी की फ्रेगरेंस आई, और वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था कि गुलाब हो या फिर कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पर कि जिससे मुझे रोज़ फ्रेगरेंस आए। तो वो गुरुजी ही थे जिन्होंने उन्हें उस गाय को आकर एकदम से रोक लिया, क्योंकि हमारी बाइक तो चल ही रही थी, और अगर वो हमें मारती तो आप सोच सकते हैं रोड पे हमारी बाइक स्लिप कर जाती, हम गिर जाते तो हमें कितनी ज़्यादा चोट लगती, और गाय भी भाग रही थी हमारी तरफ। तो गुरुजी ने हमें न्यू लाइफ ब्लेस की वहाँ पर भी। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। और एक सत्संग मैं अपनी मदर इन लॉ का भी करना चाहती हूँ। 1 महीने पहले मेरी मदर इन लॉ को पैरालिसिस अटैक आया, तो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनकी हालत बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई थी, हम सब डर गए थे उन्हें देखकर। तो किसी ने कहा कि झाड़ा करवा लो, पैरालिसिस हुआ है तो उससे वहाँ पर जाकर ठीक हो जाएगा। तो जब हम वहाँ गए तो वो शिव जी का ही मंदिर था, हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम किसी के कहने पर ही गए थे, एड्रेस हमें पता था, और वो शिव जी का मंदिर था। और जब से 1 महीना हो गया है, तो पहले दिन से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा फ़र्क है। 70% मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल ठीक है, अब वो अच्छे से खा पी रही है, अच्छे से बात कर रही हैं, और वो धीरे धीरे चलना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया है। तो मेरी मदर इन लॉ को भी लाइफ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। शुक्राना सत्संग मेरे पास संगत जी बहुत सारे हैं। मेरे कितने कष्ट तो गुरुजी मेरे सपने में आकर ही काट देते हैं। काफ़ी बार मैं बहुत अलग सपने देखती हूँ जिनके मतलब मैं समझ ही नहीं पाती। सपनों में मैं गुरुजी को देखती हूँ, कई बार सपनों में मैं गुरुजी के स्वरूप भी देखती हूँ, पर मुझे समझ नहीं आता। एक बार मैं किसी से लड़ रही थी, कोई एक गुड़िया थी जो एकदम से मेरे सपने में ज़िंदा हो गई, और मैं उससे लड़ रही हूँ, और गुरुजी का स्वरूप मुझे दिख रहा है, और मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही हूँ, गुरुजी बचाओ, गुरुजी बचाओ। और गुरुजी ने सपने में ही मेरे को इतनी हिम्मत दे दी कि मैं उससे, मतलब वो जो बुरी चीज़ थी उससे मैं खुद लड़ रही थी और वो हार रही थी मेरे से। तो ये सब गुरुजी ही करते हैं। गुरुजी की इतनी कृपा है कि वो कितने कष्ट तो हमारे सपने में ही काट देते हैं, और कई सपने ऐसे हैं जो तो मुझे समझ ही नहीं आते। सही बताऊं तो मुझे गुरुजी का स्वरूप नज़र आता है, पर मैं उन सपनों को है ना समझ ही नहीं पाती हूँ। और काफ़ी सपने ऐसे होते हैं कि सिर्फ हल्का हल्का मुश्किल से 10% ही याद रहता है, बाकी तो सब मैं भूल ही जाती हूँ। तो लेकिन मुझे इतना समझ आ जाता है कि आज गुरुजी ने मेरे सपने में मेरा कोई कष्ट काटा है। और मेरे हस्बैंड का भी मुझे गुरुजी ने दिखाया 2-3 बार कि उन्होंने किस तरीके से मेरे हस्बैंड का कष्ट मेरे सपने में काट दिया। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हम
इतने पापी टाइप के लोग होते हैं, तो 90% तो गुरुजी अपने ऊपर ही ले लेते हैं, तो जो 10% होते हैं हमारे जैसों से, तो वो भी नहीं कटते, और उसमें से भी कितना कष्ट तो गुरुजी सपने में ही काट देते हैं। तो उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं बताऊं, मैं ना गुरुजी से ना लड़ती भी बहुत रहती हूँ, तो यही है वो भगवान है कि मैं उनसे लड़ती भी हूँ, फिर भी वो मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ते। और बीच में एक चीज़ ऐसी हो गई थी कि मैं तो उनसे बहुत गुस्सा हो गई थी, तो मेरे माइंड में आ गया था कि मैंने तो अब बड़े मंदिर कभी जाऊंगी ही नहीं, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे तो गुरुजी की जोत भी नहीं जलानी है। तो पर गुस्से में मैं ऐसा बोल देती हूँ, बट मुझे फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, गुरुजी तो मेरे गुरुजी है, मैं गुरुजी को छोड़ के कहाँ जाऊँगी। और फिर से मैं थोड़ी देर बाद है ना ठीक हो जाती हूँ, नॉर्मल हो जाती हूँ, और गुरुजी से बातें करने लग जाती हूँ। तो गुरुजी को मैं काफ़ी हर्ट भी कर देती हूँ, उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरुजी। आप ही के ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं गुरुजी। बट पता है क्या होता है, कभी कभी हम इतना ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, एक्सपेक्ट नहीं होता ना कुछ चीज़ों, कुछ चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं होती, बट गुरुजी कहते हैं कि कई चीज़ें ऐसी होती है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं और लेकिन वो हमारे लिए सही नहीं होती, इसलिए वो नहीं देते। तो हम लाख बार कह लें वो नहीं देते। और एक चीज़ है जो मैं कह रही हूँ, हो सकता है वो मेरे लिए ठीक ना हो, इसलिए गुरुजी नहीं दे रहे, तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं एक चीज़ से बहुत नाराज़ थी, बट अब मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, मैं समझ गई हूँ कि शायद वो मेरे लिए ठीक नहीं था, इसलिए नहीं हुआ। तो हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, हमने ना अपने घर में ना वो कंजकें बिठाई थी, तो ऐसा होता है कि हमारे घर में ना कुछ भी बनता है तो पहले गुरुजी को भोग लगता है। कई बार मैं भूल जाती हूँ गुरुजी को भोग लगवाना, उसके लिए सो सॉरी गुरुजी। बट ऐसा होता है कि कुछ भी बनता है ना तो मैं गुरुजी को पहले भोग लगाती हूँ। अब क्योंकि कंजके हैं तो वो माता की पूजा होती है, तो भोग मैं गुरुजी को नहीं लगवा पाई। तो मेरे मन में अचानक से ना एक चीज़ आ गई कि आज तो गुरुजी को भोग लगा ही नहीं, आज तो गुरुजी को भोग लगा ही नहीं। जो हलवा पूड़ी छोले, मतलब जो हम बनाते हैं पूजा में, नव अष्टमी पे, वो सब बनाया था। तो मेरे मन में ये चीज़ बार बार आ रही थी कि आज गुरुजी ने भोग नहीं लगाया। तो अचानक से क्या होता है, दरवाजे पर है ना बेल बजती है, और एक आंटी आती हैं, वो धूप बत्ती वगैरह जो बेचने वाली होती हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं, और वो मुझे ना अपने आप ही धूप निकाल कर देती है। और जैसे ही वो अंदर आती हैं, बहुत तेज़ खुशबू आती है मुझे गुलाबों की, बहुत तेज़। और वो खुशबू पूरा दिन वहाँ पर पूरा दिन रही, मुझे पूरा दिन वो फ्रेगनेंस फील हुई, और वो प्रसाद खा कर भी गई। इससे पहले भी वो आंटी अचानक से आ गई थी, जब मैंने अपने घर में सत्संग कराया था, तो मेरे मन में था कि गुरुजी आकर खाएंगे, गुरुजी आकर खाएंगे क्या। तो जब मैंने सत्संग कराया था तब भी वो आंटी अचानक से आ गई, और मैंने उन आंटी को कभी नहीं देखा, और तब भी बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई थी। और उस टाइम पर भी वो चाय प्रसाद लेकर गई थी, उन्होंने प्रसाद भी छका था, कड़ा प्रसाद भी लिया था। तो मैं एकदम से हैरान हो गई। फिर मैंने कहा ये तो गुरुजी ही आए हैं। मेरे मन में था कि गुरुजी, उस टाइम पे भी मेरे मन में था गुरुजी आकर भोग लगाएंगे क्या। और अष्टमी पे भी मैं यही सोच रही थी कि गुरुजी को भोग नहीं लगाया, तो वो आंटी उसी टाइम ही अचानक से आ गई और बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आई। और वो जो धूप आंटी देकर गई थी वो भी बहुत अलग है। मतलब हम लोग जो दुकान से खरीदते हैं उनकी फ्रेगनेंस अलग होती है, लेकिन ये जो है इतनी स्ट्रॉन्ग है कि मैं अपने ड्रॉर खोलती हूँ ना तो बहुत तेज़ फ्रेगनेंस आती है गुलाबों की। वो धूप भी बहुत डिफरेंट है। तो मैं समझ गई कि ये तो गुरुजी ही थे जो मुझे धूप भी देकर गए, अपना आशीर्वाद भी देकर गए, और प्रसाद भी उन्होंने छका। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। ऐसा कहते हैं कि गुरुजी ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, बट मैंने काफ़ी सत्संग में सुना है। तो मैं एक चीज़ बताना चाहती थी कि एक चीज़ थी मेरे मन में कि गुरुजी आप है ना भोग नहीं लगाते हो, गुरुजी आप है ना भोग नहीं लगाते हो। तो हम अपनी वही मदर इन लॉ को ही ना डॉक्टर के पास ही लेकर जा रहे थे कहीं। तो रास्ते के लिए मैंने है ना वो जो मिस्सा परांठा होता है बेसन का, वो बना लिया। तो अब चाय अभी बनी नहीं थी, और चाय शायद हमने पी ली थी, परांठे में पैकिंग के लिए बाद में बना रही थी।
तो अब वही मैंने कहा कि हमारे घर में कुछ बनता तो मैं पहले गुरु जी को भोग लगाती हूँ। तो मेरे मन में आ गया, अरे यार मिसा परांठा है तो चाय भी नहीं है, गुरु जी को भोग में कैसे लगाऊंगी, अच्छा नहीं लगता, और अचार भी नहीं है। तो मैंने ना पानी के साथ ही ना वो प्रसाद है ना भोग लगाने के लिए रख दिया। तो मन में ना अजीब सा हो रहा था कि ये अच्छा नहीं है, कुछ अचार भी नहीं है, चाय भी नहीं है, गुरु जी कैसे भोग लगाएंगे। और आप मानोगे संगत जी, बिलीव मी, जब मैं वो वापस लेने गई तो उसमें से गुरु जी ने भोग लगाया हुआ था। सच में वो जो परांठा था वो गुरुजी ने खाया हुआ था। और मैं इतना हैरान हो गई, फिर इतना खुश हुई। और मतलब ये चीज़ मैं सोचती थी कि गुरुजी पता नहीं भोग लगाते हैं कि नहीं लगाते। और उस दिन मेरे मन में था कि आज कैसे मैं भोग लगाऊं, आज तो कुछ भी नहीं है। और उसी दिन गुरुजी ने स्पेशल भोग लगाया, तो उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। फिर वो जो भोग लगाया हुआ परांठा था वो मैंने पूरे परिवार को दिया प्रसाद के रूप में, मुझे बहुत अच्छा लगा। और एक चीज़ और है मेरे मन, दो चीज़ें और है मेरे मन में। तो गुरुजी ने मुझे सुनवाया भी था कि है ना, जो भी तेरे मन में है ना तो बस बोल दे, बुरा मानने वाली कोई बात नहीं, किसी को बुरा नहीं लगेगा, बस तो बोल दे अपने मन की बात। तो अभी संगत जी दिवाली आ रहे हैं, दिवाली आ रही है, तो यूट्यूब पर है ना ब्लैक मैसेज और सॉरी ब्लैक मैजिक के रिगार्डिंग मैसेजेस बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिए, क्योंकि गुरुजी चाहे ने ऐसा कभी नहीं कहा कि डर डर के मेरे सत्संग सुनो, क्योंकि हेडिंग्स ऐसी होती हैं कि ये नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा, ब्लैक मैजिक है, ये है वो है। तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस घर में गुरुजी विराजमान होते हैं उस घर की दहलीज को कोई नेगेटिविटी भी पार नहीं कर सकती है। तो अपने मन से डर को निकाल दीजिए। और प्लीज़ मेरी संगत से रिक्वेस्ट है कि कभी भी डर के सत्संग मत सुनिए। गुरुजी कभी नहीं चाहते कि मेरी संगत डर के मेरे सत्संग सुने, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं और अगर उनका यूट्यूब चैनल है तो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस तरह की हेडिंग्स को मत डाला कीजिए, थोड़ा पॉजिटिविटी में रहिए। गुरुजी खुद कहते थे कि नेगेटिविटी से दूर रहो। और जो सत्संग की हेडिंग्स होती है वो इतनी नेगेटिव होती हैं कि इंसान डर जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ था कि मैंने 2-3 बार ना डर के सत्संग सुना, तो गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ कराया कि नहीं, मेरे सत्संग डर के नहीं सुनने हैं, क्योंकि गुरुजी को सिर्फ प्यार चाहिए। और गुरुजी कहते हैं कि वहमों से दूर रहो। तो प्लीज़ इन चीज़ों को इग्नोर कीजिए। ब्लैक मैजिक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके घर में गुरुजी हैं साक्षात, तो ब्लैक मैजिक क्या, कुछ भी नहीं होगा किसी को। और जो कुछ भी होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, और वो हमारे लिए अच्छा होता है, इसलिए वो होता है। तो प्लीज़ इन चीज़ों से दूर रहिए। और एक और चीज़ थी मेरे मन में कि अगर किसी के घर में सत्संग है तो आजकल मोस्टली ऐसा होता है कि शब्द गुरबानी नहीं चलती है तो भजन चलते हैं। ऐसा नहीं है भजन बुरे हैं, भजन बहुत अच्छे होते हैं, बट शब्द गुरबानी, गुरुजी कहते हैं शब्द गुरबानी से हमारे कर्म कटते हैं और शब्द गुरबानी में ही हमारे सवालों के जवाब होते हैं। तो मेरे मन में ये चीज़ें थी काफ़ी सत्संग में, 2-3 सत्संग में तो मैं भी गई हूँ, वहाँ पर शब्द गुरबानी आप मानोगे चलती ही नहीं है। और जो सिंगर्स होते हैं उन्हें बुलाया जाता है और वो अपने भजन बोलते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमें शब्द गुरबानी ही सुननी चाहिए। और बाद में आप सुन लो शब्द, बाद में हाजिरी लगानी होती है। पहले वेलकम बैंड बजाओ, एक ओंकार 2 मिनट का जो मूल मंत्र होता है वो चलाइए, 2 घंटे की शब्द गुरबानी, मंत्र जाप, फिर आरती, आरती के बाद अपनी हाजिरी दीजिए, भजन चलाइए, उस पर डांस कीजिए, ऐसा होना चाहिए। तो मुझे नहीं पता ये किसके लिए बुलवा रहे हैं गुरुजी, शायद किसी के घर में सत्संग होगा तो इसलिए, क्योंकि मेरे घर में भी सत्संग था तो मैंने पूरे 2 घंटे की शब्द गुरबानी ही चलाई थी, क्योंकि शब्द गुरबानी से ही कर्म कटते हैं। और मोस्टली गुरुजी के मैसेजेस भी आते हैं, यही मैसेज आते हैं कि शब्द गुरबानी ही सुननी चाहिए, उसी से हमारे कर्म कटते हैं। और पुरानी संगत के भी मैंने काफ़ी सत्संग सुने हैं जो वो भी यही कहते हैं कि जो आजकल भजन चलते हैं वो नहीं होने चाहिए, भजन हम आगे पीछे सुने, और कोई मना ही नहीं है सुनने के लिए। वो बहुत अच्छे भजन होते हैं, गुरुजी के भजन बहुत अच्छे होते हैं जो हमारा बार बार सुनने का मन करता है। मैं खुद बहुत सुनती हूँ। लेकिन जब हम सत्संग करते हैं तो सत्संग में शब्द गुरबानी ही होनी चाहिए। और वैसे भी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ सत्संग में, सही बताऊँ तो हमें दिन में 1-2 घंटे निकालने चाहिए सिर्फ शब्द गुरबानी को सुनने के लिए, क्योंकि उसी से हमारे कर्म भी कटते हैं और उसमें हमारे जवाब भी होते हैं। और शब्द गुरबानी से हमारे घर की
नेगेटिविटी, हमारे अंदर की नेगेटिविटी सब खत्म होती है। तो कम से कम जो 2 घंटे नहीं सुन सकते, 1 घंटा, आधा घंटा शब्द गुरबानी ज़रूर सुनिए। तो पता नहीं अभी मैंने क्या बोला क्या नहीं बोला। अगर किसी को मेरी बात का बुरा लगे तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। अगर गुरुजी आपको भी बुरा लगा हो, कुछ भी मैंने गलत बोला हो, तो उसके लिए आई एम सो सॉरी गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहती हूँ। ये सत्संग बहुत बड़ा हो रहा है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र के साथ में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, गुरु पा का किन शब्दों में शुक्राना करूं, उसके लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है और ना मैं सोच सकती। संगत जी, मैं आपको क्या बताऊं, आज 21 अक्टूबर को मैं ये अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए आपको बताती हूँ। संगत जी, 3-4 दिन से मेरे अंकल जी बहुत किसी काम को लेके बहुत बहुत ज़्यादा उदास हो गए थे और उन्होंने भगवान की तरफ देखना भी छोड़ दिया था। जबकि वो इतनी पूजा पाठ करते हैं शुरू से ही कि बहुत ज़्यादा, शायद मैं भी नहीं करती, इतनी पूजा पाठ करते और उनका बहुत ज़्यादा विश्वास है भगवान में। संगत जी, गुरुपा की कृपा से वो इतने दुखी, क्या बताऊं, गुरु की कृपा इतनी रही कि उन्होंने नाराज हो गए। मेरे घर के मंदिर में भी नहीं जाते थे वो 3-4 दिन से। लेकिन मैंने घर में एक गमले में शिव की तो छोटी सी स्वरूप स्थापित कर रखा है, शिवलिंग, उस पे सिर्फ जल चढ़ाते थे। संगत जी, 3-4 दिन से पता नहीं घर में क्या हो रखा है, मैं खुद नहीं समझ पा रही। संगत जी, गुरुपा तो लेकिन सब जानते हैं मेरे संगत जी। गुरु की क्या बढ़ैया करे कि उन्होंने हमें इतनी हिम्मत दी है कि हम रात को बहुत उदास होकर सोते हैं। हमारे घर की सिचुएशन जो है, गुरुपा तो सब जानते हैं मेरे संगत जी। और इसीलिए शायद वो हमें, रात को हम शायद शुक्राना करके सोते हैं और एक जिंदगी को एक जैसे हार जाते हैं, इस तरह से रोज रात को रात होती है हमारी। लेकिन गुरु की कृपा से जब हम सुबह उठते हैं तो एक ही नई एनर्जी के साथ उठते हैं। शायद गुरुपा ही हमें वो महसूस कराते हैं कि बेटा सब्र रख, शांति रख और अच्छे कर्म करते रहो। संगत जी, इसीलिए हम अगले दिन एक नई एनर्जी से उठते हैं। तो संगत जी, 3-4 दिन से वो मेरी बात अधूरी रह गई थी। संगत जी, 3-4 दिन से मेरे अंकल जी बहुत नाराज़ हो गए थे और वो मंदिर में दिया बाती भी नहीं करते और ना ही उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ की। लेकिन गुरु पान की कृपा से संगत जी, 4 दिन से वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर रहे थे। और संगत जी, आप मानोगे नहीं कि क्या एनर्जी दी है और क्या सोच डाली है। ये सोच तो शायद में भी मेरे गुरुपा ही डाल सकते हैं। संगत जी, मेरे अंकल ने आज गुरुपा का वार सोमवार, संगत जी 4-5 दिन के बाद आज मेरे अंकल ने मेरे मंदिर में दिया बाती की और पूजा पाठ की। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस आपसे इतनी विनती अरदास है कि हमारी हिम्मत मत टूटने देना
और हमेशा हमारे अंग संग रहना। इसी तरह हम पर और सब संगत पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं इतनी खुश हुई कि मेरे अंकल ने 4-5 दिन के बाद आपके सामने मत्था टेका, पूजा अर्चना की। वो संगत जी, जब मेरे अंकल जी पूजा पाठ नहीं करते घर में और वो रूठ जाते, कई बार कोई ऐसी बात हो जाती है कि वो 2-3 दिन नहीं करते क्योंकि वो भी थक जाते हैं गुरु संगत जी। जब आप किसी में इतना विश्वास करते हो और वो विश्वास करते करते भी जब आपके काम नहीं बनते हैं, एक गुरुपा आपका भगवान का ही तो सहारा है। गुरु जी, हमारे भी काम बनाओ गुरुपा, हमारे भी काम बनाओ गुरुपा। बहुत बहुत थक चुके हैं गुरुपा मेरे अंकल जी। और वाकई में पता नहीं किसी ने क्या कर रखा गुरुपा, इतनी मेहनत करते हैं मेरे अंकल जी, इतनी मेहनत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। लेकिन बनते बनते काम ऐसे रह जाते हैं कि समझ ही नहीं आता कि किसने क्या किया गुरुपा। हम बहुत थक चुके हैं गुरुपा, आप तो सब जानते कितने साल हो गए गुरुपा। हमारी कठिनाइयाँ ख़त्म करो मेरे गुरुपा, आपका ही सहारा है और आपसे विश्वास मत टूटने देना मेरे गुरुपा। और आपने जो दिया उसके लिए भी शुक्राना। और इसी तरह हमें हिम्मत, विश्वास और सद्बुद्धि देना कि हम एक नई एनर्जी से रोज़ ऐसे ही अच्छे काम करते रहें और अच्छे विचार आते रहें। गुरुपा, अपनी कृपा बनाना मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मुझे पूरा विश्वास है, पूरा पूरा विश्वास है आपका, आप पर मेरे गुरुपा, कि आप दिवाली तक सब ठीक करोगे मेरे गुरुपा, सब ठीक करोगे मेरे गुरुपा। आपका अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे विश्वास को टूटने मत देना मेरे गुरुपा। अभी मेरे अंकल जी मुझे मना नहीं करते, आपके मैं जब सत्संग सुनती हूँ और आपकी पूजा करती हूँ, पर उनका भी आप में कम विश्वास है, लेकिन वो मुझे मना भी नहीं करते गुरुपा। कोई ऐसा उनको सद्बुद्धि देना। मेरा बड़े मंदिर आने का बड़ा मन है मेरे गुरुपा। बड़े मंदिर बुलाकर मुझे और मेरे परिवार को ब्लेसिंग दो मेरे गुरुपा, और आपके दर्शन दो और मुझे आपका स्वरूप मिल जाए और हमेशा मेरे अंकल के अंग संग रहना मेरे गुरुपा। और कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना मेरे गुरुपा। अब तो सब जानते हो मेरे गुरुपा। आपका अनंत अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और आज मेरे अंकल को आपने इतनी सद्बुद्धि दी, उसके लिए मैं दोबारा से आपका लख लख बार करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। क्योंकि मैं और सब चीज़ें बर्दाश्त कर लेती हूँ कि वो शाम को उदास भी हो जाते हैं और थक भी जाते हैं कि मेरा ये काम नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। फिर भी मैं उनको ये बोलती हूँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सब करेंगे, भगवान सब करेंगे मेरे गुरुपा, सब करेंगे। तो गुरुपा, मेरे उस विश्वास को टूटने मत देना गुरुपा, मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं इसके साथ ये चाहती हूँ गुरुपा कि आप हमें बड़े मंदिर बुलाओ दिवाली से पहले और अपनी ब्लेसिंग्स दो। और अपने लंगर प्रसाद में अपनी ब्लेसिंग के रूप में हमें प्रसाद ग्रहण कर, हम प्रसाद ग्रहण करें मेरे गुरुपा। इतनी पता नहीं, आप ही जानो कब बुलाओगे, कैसे करोगे, मैंने तो सब आपके ऊपर छोड़ रखा है मेरे गुरुपा। प्लीज़ हमें जल्दी ही बड़े मंदिर बुला के अपने दर्शन से अवगत करवाओ मेरे गुरुपा। और संगत जी, अगर इसे शुक्राने सत्संग में मुझसे कोई गलती हो गई हो या कुछ गलत शब्द निकल गए हों, तो उसके लिए भी मैं आपसे, सारी संगत से और गुरुपा से अनंतम अनंतम माफ़ी मांगती हूँ संगत जी। और संगत जी, अब मैं आपको एक छोटा सा सत्संग और सुनाती हूँ जो मेरे साथ करवा चौथ 20 अक्टूबर को
रात को गुरुपा ने मुझे जो खुशी दी, ब्लेसिंग दी और मेरे साथ रहे। संगत जी, ये मेरे अंक एक्चुअली हमारी फाइनेंशियली ही सिचुएशन बहुत ही तंग है। मेरे ग्रुपा वो सब जानते हैं संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी, मैं एक्चुअली बुटीक का काम है मेरा, स्टिचिंग करती हूँ मैं। तो मैंने स्टिचिंग करके अपने करवा चौथ की सारी तैयारियां कर ली थी संगत जी। तो मैंने अपने कपड़े अपड़े गुरुपा की कृपा से जो मुझे चाहिए था मैंने खूब भर भर के शॉपिंग की। और मेरे गुरुपा ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे दिलाई और सद्बुद्धि दी। और मैंने उनसे वो जब भी मैं अपनी सामान लेके आती थी तो गुरुजी का शुक्राना करना नहीं भूलती थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं हर बार गुरुपा का शुक्राना करती हूँ और ऐसे ही करवाते रहना गुरुजी, कि मैं आपका शुक्राना करना ना भूलूं। तो संगत जी, मैंने अपनी सारी तैयारियां कर ली थी संगत जी। तो कल करवा चौथ वाले दिन सुबह से ही हम बैठे थे तो मुझे गुस्सा सा आ गया। मैंने अपनी तरफ से तो तैयारियां कर ली थी, लेकिन मेरे अंकल ने मुझे एक बार भी ये नहीं पूछा कि तुझे कुछ चाहिए तो नहीं है करवा चौथ के लिए, क्योंकि ये त्योहार तो उन्हीं का होता है संगत जी। क्योंकि मैं सब जानती हूँ कि मेरे अंकल जी के पास थोड़ा सा उनका हाथ तंग रहता है संगत जी। लेकिन फिर भी मुझे पता नहीं क्यों कल क्या हुआ, एकदम से कुछ गुस्सा सा आया। शायद ग्रुपा ने ही करवाया होगा, तो उनकी कुछ मर्जी रही होगी। तो संगत जी, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि ना ही तो आपने मुझे सूट के पैसे दिए और ना ही और कुछ दिया, ना ही सूट दिलवा के लेके आई, ना साड़ी लेके आई। तो संगत जी, मेरे अंकल जी बच्चे बैठे थे उनको हंसने लगे। भाई तेरी माँ के लिए, तेरी मम्मी के लिए सोने की गुट्ठी बनवाते हैं। मैं हंसने लगी, मैंने कहा हाँ, एक सूट के तो पैसे आपने दिए नहीं, रिंग बनवाओगे, रहने दो जाओ। और बहुत सालों की उधार है। मैं हंस के कहने लगी ये शायद गुरु के ही कहलवा रहे थे कि मेरी आप पर बहुत सालों से उधार है, आपने ना करवा चौथ पे कभी कुछ ऐसा नहीं दिया। एक बार अच्छे से आपका काम हो जाए मैं फिर लूंगी आपसे सब कुछ। तो संगत जी, ऐसे ही हम हंसी मजाक में गुस्से में मैं बोल के मैं काम करने लग गई संगत जी। सारा दिन मेरे अंकल भी नहा धो के ऑफिस चले गए संगत जी। तो शाम को संगत जी ऐसे ही बच्चों ने बोला कि मम्मी हमारा तो बाहर का खाने का मन है। तो मैंने अपने अंकल को फ़ोन कर दिया कि बच्चों के लिए ले आना, लेकिन मैं अपने गुरुपा और अपने लड्डू गोपाल के लिए घर में ही खाना बनाऊंगी। तो मैंने संगत जी घर पे ही अपना और गुरुपा के लिए घर पे ही खाना बनाया। सॉरी गुरुपा, मेरा मन थोड़ा सा और मैं थक भी गई थी, आप तो सब जानते हो। तो मैं कल कुछ ज़्यादा नहीं बना पाई, सिर्फ सब्जी रोटी ही बना पाई। सॉरी गुरुजी, अनंत अनंतम सॉरी। तो संगत जी, क्या हुआ, एकदम से 8:30 बजे मेरे पास फ़ोन आता है मेरे अंकल का कि तू जल्दी से नीचे आ और चलते हैं कहीं। तो संगत जी, आप विश्वास ही नहीं करोगे, मेरे अंकल मुझे गोल्ड की शॉप पे लेके गए और मुझे गोल्ड की रिंग दिलवा के लेके आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। वो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बाकी गुरुपा तो सब जानते हैं कि वो कैसे क्या कहाँ से कैसे आई, क्या मन था, क्या हुआ हमारे घर में, वो मैं आपसे कभी फिर शेयर करूँगी। अभी के लिए सिर्फ इतना। जय गुरु जी संगत जी, आपका लख लख बार शुक्राना संगत जी। गुरु जी, आप मेरा सत्संग शेयर करोगे उसके लिए भी संगत जी आपका अनंत अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आप हमेशा बोलते हैं कि सत्संग शुक्राना करो बेटा, तो मैं करना तो चाहती हूँ, मैं हमेशा करना चाहती हूँ, मैं हमेशा बोलना चाहती हूँ, पर
समझ में नहीं आता है। लंबे समय तक मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने के कारण और कुछ भी मतलब मन का बात नहीं पूरा होने के कारण या जो भी हो, जिसके कारण भी मतलब मेरा ना सब पर से विश्वास उठ चुका है। मैं ऐसा नहीं कि मैं आपको मानती नहीं हूँ, चाहती नहीं हूँ। मैं हर बड़े को, जो भी हमसे बड़े हैं, मैं सबको चाहती हूँ, मानती हूँ बहुत। अपने बड़े बुजुर्ग को, बड़े को बहुत मैं मानती हूँ, चाहती हूँ, उनकी इज्जत करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मेरे से अच्छा मेरे से कोई और आपको नहीं चाहता है, मानता नहीं है, या आपका कोई भक्त नहीं है आपका, मैं ये नहीं कहूँगी। पर मैं भी आपको चाहती हूँ, मानती हूँ। ये मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी चाहत आपके प्रति है और थी और रहेगी। परंतु मैं शुक्राना करने में असमर्थ हो जाती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ, पर मैं नहीं इसलिए कर पाती कि अभी तक मुझे समझ में नहीं आता है कि आपका गुरु कृपा मुझ पे तो है, पर उसका नतीजा अभी देखने को नहीं मिला है मुझे। आपका गुरु कृपा है, मुझे इतना में ही खुशी मिलता है कि आपका मैसेज आता है, आप कोई मुझे जानता है, समझता है, इतना में ही मुझे बहुत खुशी मिलता है कि कोई हमें पढ़ता है, कोई कोई हमारे लिए पॉजिटिव है, कोई हमें देख रहा है, सुन रहा है। दुनिया में मुझे तो विश्वास ही नहीं होता है संगत जी, गुरु जी, कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो दूसरों को बुरा करके खुश होते हैं, जो दूसरों का बुरा चाह के करके और दूसरे की खुशियों से जलते हैं। मुझे सच में 1% भी विश्वास नहीं होता कि इतने पत्थर दिल भी लोग हैं कि दूसरों को रुला के, दूसरों की खुशियाँ छीन के, दूसरे का जीवन बर्बाद करके और उनको हंसी आता है। दूसरों को रोता देख, दूसरे का खुशियाँ छीन, दूसरे की खुशियों से जलना, ऐसे लोग भी हैं। मैं देखती हूँ, मैं देख रही हूँ कि हैं ऐसे लोग, पर फिर भी मुझे विश्वास नहीं होता कि लोग ऐसे दिल के हैं, ऐसे पत्थर दिल के हैं लोग, जिन्हें न गरीब पे दया आता है, न किसी पे दया आता है, किसी पे कुछ भी दया नहीं आता है। अपना मस्ती से खाते हैं, पीते हैं, दूसरों को सताते हैं, दूसरों का पैर खींचते हैं ताकि ये आगे ना बढ़ सके और मैं आगे बढ़ूं, दुनिया में हमारा राज रहे, हम आराम करें, सुख भोगे, बाकी सब हमारा नौकर बन के रहे, दाई बन के रहे। तो दुनिया में ऐसे मानसिकता के भी लोग हैं, मैं देख रही हूँ आँख से। फिर भी मुझे यकीन नहीं होता है कि कैसे ऐसे दिल के लोग होते हैं संगत जी और गुरु जी तो आप अच्छा से जानते हैं, जो अंतर्यामी है, जो दुनिया को देख रहा है, चला रहा है, उसे तो अच्छा से पता होगा। तो मुझे भरोसा है कि जो दुनिया चला रहा है, जो देख रहा है, वो एक न एक दिन उसका नज़र हम पे जरूर फिरेगा, क्योंकि हम गलत रास्ता नहीं चलते हैं, गलत चीज़ नहीं करते हैं किसी को, किसी के साथ। हम सही रास्ता पे चलना चाहते हैं। जाने अनजाने में मुझसे भूल हो जाए, गलती हो जाए, अलग बात है, पर जानबूझ के, और मैं कभी ऊपर वाले से कभी कोई प्यार या भक्ति करती हूँ तो किसी स्वार्थ की भावना से नहीं करती हूँ। किसी को मैं चाहती हूँ, दोस्ती करती हूँ, कोई भी रिश्ता रखती हूँ, भक्ति का चाहे रिश्ता हो, चाहे दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे कोई भी रिश्ता में मैं स्वार्थी नहीं हूँ। मैं अपना कर्म, अपना जो कर्तव्य है वो पूरा करूँगी, चाहे किसी भी रिश्ते से मुझे सुख मिले या न मिले। और हाँ, एक चाहत हमेशा रहा है कि कोई हमें जाने समझे, कोई लाइफ में एक ऐसा होना चाहिए, एक दोस्त होना चाहिए, एक हमसफ़र, एक साथी ऐसा होना चाहिए जो ये चीज़ हमें खलती है। बाकी गुरुजी मेरे मैं किसी भी भगवान को या पूजूं या किसी का भी मैं अपमान नहीं कर सकती। कोई भी भगवान है, कोई भी देवी देवता है, मैं किसी का अपमान, यहाँ तक कि इंसान का भी मैं अपमान नहीं कर सकती। किसी का भी, गलत भी इंसान हो, मैं उसका अपमान नहीं कर सकती और न करना चाहती हूँ। भगवान मुझ में इतना सहने की, इतना इतना शक्ति दे हमको, और
कि जो मैं सही रास्ता चलना चाहती हूँ सही से चल सकूं। जब भी इस दुनिया में आए, जब भी इस धरती पे आए, सही रास्ता चल सके और दूसरों को मेरे से कोई तकलीफ ना हो और न हम दे। इतना शक्ति हमें भगवान दे। और हम निश्चिंत इसलिए रहते हैं कि कोई मेरा कुछ भी बिगाड़ ले, इतना भी हमको सताए रुलाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको जितना हमको सताना है रुलाना है रुला लें। कोई अगर मुझे देखने वाला है तो ठीक, नहीं देखने वाला है तो भी ठीक, पर हमको अपने मालिक पे भरोसा है। किसी पे, ये दुनिया पे भरोसा हो न हो, मुझे अपने मालिक पे भरोसा है कि एक न एक दिन मालिक मेरे तरफ देखेंगे जरूर। मैंने ऐसा क्या किसी का बिगाड़ा है जो मेरे से मालिक इतना खफा रहेंगे। तो मालिक की नज़र एक न एक दिन हम पे पड़ेगी जरूर, और मेरा भी शायद चाहत पूरा हो। नहीं भी पूरा होगा कोई बात नहीं है। शांति से आए हैं दुनिया में, शांति से जाना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। मालिक का करम हो हम पे तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। और मुझे मेरे जो इष्ट देवता हैं वो भी हमें माफ़ करें, और मैं जिन्हें चाहती हूँ मानती हूँ वो भी मुझे माफ़ करें, जाने अनजाने में मुझसे जो गलती हुई है। अब गुरुदेव मुझे आप भी माफ़ करें कि मैं आपकी बात नहीं सुनती, नहीं करती, मैं नहीं कर पाती हूँ। आप हिंट्स भी देते हो तो समझ में नहीं आता है। और मैं चाहती हूँ गुरुजी कि मैं चालाक ना बनूं, हद से ज़्यादा चालाकी मुझे पसंद नहीं। मैं बेवकूफ़ ही सही, मैं बेवकूफ़ ही बने रहना चाहती हूँ ताकि किसी का बुरा ना कर सकूँ। पागल पागल सही, बेवकूफ़ सही, पर ज़्यादा चालाक मुझे बनना पसंद नहीं है कि किसी का मैं नुकसान पहुँचाऊँ, किसी पे हंसूँ, किसी से जलूँ, कि चालाकी करूँ, किसी का दो पैसा ले लूँ। बुद्धू ही बनाए मुझे रखना भगवान, मैं सीधा साधा बुद्धू ही सही, ताकि शांति से जी सकूं। 1-2 रुपया रहे तो 1 रुपया किसी को दे सकूं, दान कर सकूं। 1 रुपया में जीना सिखा दूं मुझे कि मैं 1 रुपया में ही कैसे जिया जाता है वो जिया। अगर करोड़ों की संपत्ति है तो करोड़ों की संपत्ति लेके कैसे जिया जाता है वो सिखा दो। 1 रुपया है तो 1 रुपया में ही मुझे जीना सिखा दो, ताकि 1 रुपया में ही 75 पैसा खर्च करूं और 1 पैसा बचा लूं किसी को देने के लिए। मुझे संतुष्टि दो भगवान, बाकी आपकी मर्जी, आप क्या मुझे देना चाहते हो क्या नहीं देना चाहते, मेरे लिए क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है ये मुझे नहीं मालूम है। मालूम होता, अगर मैं अंतर्यामी होती, दुनिया को जानती, तो शायद मैं मांगती कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है मेरे लिए, पर मैं ये सब नहीं जानती। मालिक आप हो, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो कि क्या मेरे लिए अच्छा है क्या बुरा है, क्या मैं अच्छी हूँ, कितनी अच्छी हूँ, कितनी बुरी हूँ, क्या मुझे मिलना चाहिए क्या नहीं मिलना चाहिए, ये आप तय करोगे, मैं नहीं तय करूँगी। मैं क्या मांगू अपने लिए जब मुझे पता ही नहीं है कौन क्या इंसान कैसा है, क्या दुनिया, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, कौन बुरा है कौन भला है। तो मैं क्यों किसी के साथ गलत व्यवहार करूँ, और क्यों किसी पर शक करूँ, और क्यों किसी पर ये करूँ, गलत व्यवहार करूँ किसी के साथ, जब मुझे पता ही नहीं है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, कौन मेरा ये है। पता भी होता तो मैं गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं कर सकती। मेरे साथ कोई कर ले, करे, उसका जी जुड़ा जाए, कर ले, जो करना है मेरे साथ, उसको संतुष्टि मिलेगा, उसका आत्मा तृप्त होगा। मेरे को सता के रुला के बर्बाद करके अगर उसको अच्छा लगता है तो वही खुश रहे।
हमें ऐसी खुशियाँ नहीं चाहिए। मैं तो किसी का न बुरा चाहती हूँ, न मन में सोचती हूँ, न विचार मन में लाना चाहती हूँ। अगर फिर भी कोई इंसान ऐसा है जो हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो शायद उससे बुरा इंसान नहीं होगा कोई। जो किसी को खुशियों को देख के जलता है, वो तो ऐसा इंसान कोई जलने वाला ही होगा जो हमको देख के जलता होगा, क्योंकि हम तो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, न मन में सोचते हैं, न लाते हैं, न लाना चाहते हैं। आ जाता है अलग बात है, पता नहीं क्यों आ जाता है, शरीर पे कोई आता है या क्या हमको गलत साबित करना चाहता है, क्या करना चाहता है, या मेरे मन में आता है, कैसे आता है, क्यों आता है, हम तो लाना नहीं चाहते हैं, न गलत सोचना चाहते हैं, न किसी के बुरा करना चाहते हैं। क्यों आता है, कैसे आ जाता है, ये हम नहीं जानते हैं। तो फिर भी ऐसे जब ऐसे इंसान को के साथ कोई बुरा कर सकता है, सोच सकता है, उसे जल सकता है, तो इस दुनिया में जो ऐसे इंसान हैं उनको हम क्या बोले। जब अच्छे के साथ भी कोई इतना बुरा कर सकता है तो वो कैसा इंसान होगा। तो गुरुजी आप ही जानिए कि वो इंसान बुरा है, भला है, क्या है, क्यों वो ऐसे कर रहा है, क्या क्या गलती हुई है, क्या मुझसे गलती हुई है जाने अनजाने में, क्या वो अच्छा इंसान है कि सचमुच वो बुरा है, उसको सज़ा मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्या उसके साथ होना चाहिए और क्या हमारे साथ होना चाहिए, ये सारा फैसला आप कीजिए। क्या मुझे मिलना चाहिए, क्या नहीं मिलना चाहिए, कैसी हूँ मैं, कैसी नहीं हूँ, ये आप अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं। और मैं भी अपने आप को जानती हूँ, क्योंकि अपने आप से अच्छा और कोई किसी को नहीं जान सकता है। तो मैं भी जानती हूँ कि मैं भी बदमाश या गलत नहीं हूँ। इतना तो मैं भी कहूँगी कि हाँ, मैं अच्छी थी, हूँ और रहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। भूल चूक माफ़ करना संगत जी, अगर कुछ ऐसा बात बोले हो, किसी को दिल को ठेस पहुँची हो तो माफ़ कीजिएगा गुरु जी। अगर कुछ ऐसा बोल दिए हैं तो अपना बच्चा समझ के, छोटा समझ के, जो समझ के माफ़ कर देना गुरु जी। नादान समझ के, बुद्धिहीन समझ के मेरी बात अगर कुछ ऐसा बोले हों जो नहीं बोलना चाहिए तो माफ़ कर देना गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू संगत जी।